नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे, जहां हम महाभारत के आदर्श पात्र धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन की अनसुनी और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में जानेंगे। युधिष्ठिर जो सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक थे, उनकी वीरता और त्याग की कहानी हमें न केवल महाभारत की युद्ध की गाथा सुनाती है, बल्कि धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की भी मिसाल देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे युधिष्ठिर ने हर मुश्किल परिस्थिति में धर्म का साथ दिया और अंततः स्वर्गारोहण तक की यात्रा। आइए इस महानायक की प्रेरक जीवन की यात्रा में डूबते हैं। युधिष्ठिर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। वे पांडवों में सबसे बड़े और उनके धैर्य, सत्यवादिता और धर्म पालन के कारण उन्हें धर्मराज कहा जाता था। महाभारत में उनकी भूमिका एक आदर्श राजा, योद्धा और भाई के रूप में चित्रित की गई है। उनके जीवन में धर्म, नीति और न्याय का पालन मुख्य उद्देश्य था और इसी कारण से उन्हें महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में गिना जाता है। युधिष्ठिर का जन्म राजा पांडु और महारानी कुंती के यहाँ हुआ था। दरअसल पांडु को श्राप मिला था कि वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि वे देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त करें। कुंती ने यमराज का आह्वान किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इस प्रकार युधिष्ठिर यमराज के अंश से उत्पन्न हुए थे। महाभारत की कहानी में युधिष्ठिर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी। पांडव और कौरवों के बीच हुए महासंघर्ष का प्रमुख कारण हस्तिनापुर का राज्य था, जिसके वेद उत्तराधिकारी युधिष्ठिर थे। जब धृतराज ने पांडवों को आधार्य राज्य दिया, तब युधिष्ठिर ने धर्म और शांति के कारण उसे स्वीकार किया। उन्होंने कौरवों के प्रति कोई विद्वेष नहीं किया और सदा शांति और न्याय की बात की। महाभारत का सबसे दुखद अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब युधिष्ठिर को जुए की लत लग गई। दुर्योधन और शकुनी ने उन्हें छल से जुए में हराया और उनकी पत्नी, राज्य और यहाँ तक कि उनके भाई बंधु तथा पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर ने जुए में जब सब कुछ हार लिया और उनके भाइयों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। युधिष्ठिर ने इन घटनाओं को भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए सहन किया। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया और अपने भाइयों का भी मार्गदर्शन किया। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने ऋषियों और महात्माओं से ज्ञान प्राप्त किया और धर्म और न्याय के राज संचालन के गहरे सिद्धांतों को समझा।